आज हम बात करेंगे हमारी इच्छा और हमारी शरीर की आवश्यकता दोनों के बीच में क्या सामंजस्य है प्राकृतिक रूप से। जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके आंतरिक शारीरिक की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे मन में हमारी इच्छाएं और हमारे शरीर की आवश्यकताओं का क्या संबंध है। हमारी इच्छाएं और हमारी आवश्यकताएं शरीर के साथ कैसे कैसे सामंजस्य बनाती हैं प्राकृतिक रूप से। कभी कभी इसमें फाल्स एक तरह का डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उससे क्या होता है, जैसे कि हमारे खाने की आदतें हैं और इन खाने की आदतों में किसी को पूरे सीजन दाल चावल ही खाना अच्छा लगता है। चावल का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, दाल का मतलब है प्रोटीन, सब्जी का मतलब है विटामिन्स मेन रूप से। तो हमारी जो इच्छाएं कभी कभी ऐसी हैं जो चलती हैं और उनसे हमें कभी कभी अपने शरीर की विशेष आवश्यकताओं का विशेषता का पता लगता है कि हमारे शरीर की फीलिंग स्टेज कैसी है। जैसे अगर किसी आदमी को मीठा खाने का बार बार मन चलता है, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, एक सामान्य स्थिति में, वो किसी रोग से ग्रसित नहीं है, सामान्य स्थिति में जब मीठा खाने की स्थिति चलती है तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज फ्रक्टोज जो शुगर के रूप में शरीर में होता है वो कम हो गया है। तो हमारे अंदर शुगर की अगर कमी हो गई है तो हमें बीमार कर देगी। शुगर का लेवल हमारे शरीर का नीचे जाने का मतलब है कि हमको शौक भी लग सकता है। तो इस तरह की जो हमारे शरीर की कभी कभी इच्छाएं जो हैं वो हमारी आवश्यकताओं का जो है निर्देश कर देती हैं। अब उसके लिए हम क्या करें कि जब ऐसी स्थिति आए तो हम शहद ले सकते हैं। शहद मीठा होता है लेकिन उसमें जो शुगर है वो नेचुरल है, वो आपको नुकसान नहीं करेगी। फ्रूट्स ले सकते हैं, मीठे फल, लेकिन जहाँ तक हो चीनी न खाई जाए, चीनी के रूप में मीठा न लिया जाए, तो शरीर हमारा ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है। और इसी तरह से अगर हमारे अंदर शरीर में क्या है, नींद की कमी अपने आप एक सामान्य स्थिति है और एक नींद की कमी आने लगी है। अब नींद की कमी जब आने लगी है और नींद की कमी अगर ज़्यादा दिनों तक रहेगी तो हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि शरीर में जब नींद की कमी आती है तो हमारे शरीर में पोटेशियम का लेवल वो नीचे डाउनफॉल मिलता है। अगर आप टेस्ट कराएंगे तो पोटेशियम का लेवल नीचे चला जाएगा, नीचे आपको मिलेगा और मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होगा, शरीर में दर्द होगा। और उस समय अगर हम अपने शरीर को नेचुरल पोटेशियम दे दें, केला है, नारियल का पानी है, तरबूज है और दूसरी चीज़ें जो कि पोटेशियम से भरपूर हैं, वो अगर हम शरीर को दे देते हैं तो ये लक्षण हमारे नींद आने के अपने आप शांत हो जाते हैं। दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप शांत हो जाएंगे और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा और प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई केमिकल नहीं जाएगा। अगर दवा से लेते हैं तो हमारे शरीर में वेस्ट जाता है, तो उसको जहाँ तक हो वहाँ तक न लें। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों में और आवश्यकता तीनों का संतुलन बना के चलती है। अगर आपके अंदर आइसक्रीम खाने की बहुत ज़्यादा आपको
इच्छा होती है, ठंडा खाने की इच्छा, आइसक्रीम खाने की इच्छा, अचानक जो है आपका मन चलता है कि हम बर्फ़ खाएं, ठंडा खाएं या आइसक्रीम खाएं, इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में, आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। हीमोग्लोबिन अगर टेस्ट कराएंगे तो वो लेवल नीचे आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर की इच्छाएं, हमारे शरीर के अंदर होने वाली कमियों को दर्शित करती हैं, हमेशा नहीं, लेकिन अगर सामान्य रूप में है। हमेशा किसी और बात, बाहरी बात की प्रेरणा से अगर हमारा इच्छा चल रही है, वो इच्छा नेचुरल नहीं है। जो बाहर की प्रेरणा से हमारे अंदर इच्छा पैदा हो रही है, मिठाई देखी मिठाई खाने का मन चल रहा है, आइसक्रीम देखी तो आइसक्रीम खाने, वो चीज़ हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ वो है कि जो हमारे अंदर से इच्छा उत्पन्न हो रही है, बाहर की किसी प्रेरणा के बिना, वो हमारे शरीर के लक्षणों को प्रकट कर देती है। तो अगर आइसक्रीम खाने की इच्छा पैदा होती है तो आपको निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी है हमारे शरीर में। ऐसे ही अब आयरन की कमी है, उसके लिए आप अनार ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, शलजम ले सकते हैं और आयरन पालक ले सकते हैं। आयरन की कमी, आयरन से संबंधित जो वेजिटेबल हैं, हर्ब्स हैं, जो हम खाने में शामिल कर सकते हैं, उनसे हम उसकी कमी पूर्ति करें। बाहर से हम केमिकल अपने शरीर में न डालें तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाएगा और वेस्ट नहीं जाएगा इसमें। अब इसी तरह से लक्षण आ जाते हैं, कभी कभी नहीं मालूम है, गांव में है, देहात में है, तो ऐसी स्थिति में हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी शरीर में कहीं अगर चोट लग गई है, घाव हो गया है, नहीं भर रहा है, और इस तरह की स्थिति आती है तो हमारा खट्टा खाने को मन चलता है। क्या हमारा मन चलता है हम खट्टा खाएं। खट्टा खाने का मन चलने का मतलब है कि आपके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी जा रही है। आप याद करेंगे, अगर नेचुरल आ रहा है अंदर से, तो आप याद करेंगे कि आपने कितने दिन से खट्टा नहीं खाया, तो वो खट्टा खाने की जो आपके अंदर से जो इच्छा उत्पन्न हो, किसी बाहर की प्रेरणा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाहर की प्रेरणा से उत्पन्न होने वाले लक्षणों की बात नहीं कर रहा, जो अंतर प्रेरणा से जो लक्षण प्रकट होते हैं कि अगर खट्टा खाने का मन चल रहा है, इसका मतलब विटामिन सी का आपके अंदर शरीर में आवश्यकता है, कमी है, उसे पूरा कर दीजिएगा। ऐसा ही है कि आपके अंदर अगर शरीर में स्किन पर खुश्की ज़्यादा आ रही है, आपका शरीर रूखा है, आपके शरीर पर रूखापन ज़्यादा आ रहा है, स्किन जो है ना, आपकी त्वचा जो है वो चिकनाई रहित हो गई है, रूखी हो गई है, तो आपके शरीर, बाहरी प्रेरणा से नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा हूँ। तो आंतरिक प्रेरणा में आपको क्या लगेगा, जब ये लक्षण होंगे तो आपका मन काय का चलेगा कि विटामिन ई से संबंधित, विटामिन सी से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उनका आपका मन चलेगा कि वो हम खाएं, और उस समय रोकना नहीं चाहिए, खा लेना चाहिए। अगर अंतर प्रेरणा से कोई हमें इन्फॉर्मेशन बॉडी दे रही है तो आने वाले समय में जो एक्सीडेंट होना है, शरीर का जो रोग आना है, उससे बचाव हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारी अपनी अंतर प्रेरणा से जो इच्छाएं आ रही हैं, जो सिंथेटिक जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो अगर हमें कोई प्रेरणा दे रहा है अंदर से, तो उस पर ध्यान दे करके हमें उस चीज़ का टेस्ट कराएं अगर हम, तो वो चीज़ निकल के आती है और वो आप उस प्रेरणा से पूरा कर सकते हैं। ये हमारी रही बात कि हमारी अंतर प्रेरणा से हम अपने शरीर के बहुत सारे लक्षणों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उनकी पूर्ति करके शरीर के आने वाले एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनसे बच सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप हमारा YouTube पर इस प्रोग्राम को ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा के नाम से आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी जो हैं, जो हेल्थ से संबंधित है, हेल्थ एक्सीडेंट रोकने के लिए ज़रूरी है, वो आपको जानकारी में आएंगी। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा YouTube पर।